हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारा रुचि इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करें। हमारे साथ में एक डेनफॉस कंपनी का 4 किलोवाट का वीएफडी है। इस वीएफडी को हम लोग हैंड मोड में एक फिक्स स्पीड के थ्रू कैसे चलाते हैं और ऑटो मोड में पीएलसी या 0 to 10 वोल्ट के थ्रू किसी भी सोर्स से हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, इसका स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं, स्टार्ट स्टॉप कैसा करते हैं, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। इसका हम लोग वायरिंग कैसा करते हैं और इसका कौन सा पैरामीटर सेट करते हैं हैंड मोड के लिए फिक्स स्पीड के लिए, और ऑटो मोड में पीएलसी के लिए या 0 to 10 वोल्ट सोर्स के लिए हम लोग कौन सा पैरामीटर सेट करते हैं, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, वीडियो थोड़ा भी स्किप करके नहीं देखें। वीडियो अगर आप स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपका वीएफडी इसी तरह से वर्क नहीं करेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले इसका वायरिंग देख लेते हैं। इसका हम लोग वायरिंग कैसे किया, पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग, ठीक है। उसके बाद सेटिंग देखेंगे। ये हमारा आरओबी है, ये इनपुट सप्लाई है, इसका बीएफडी का इनपुट है, रेड येलो ब्लू फेस है। नीचे के साइड में जो है हमारा केबल रेड येलो ब्लू, ये हमारा आउटपुट केबल है जो कि मोटर में लगी। ये हमारा रिले है, इसके साथ में दो 230 के रिले आउटपुट मिलते हैं बीएफडी के। इसके थ्रू हम लोग रन का इंडिकेशन और ट्रिप का इंडिकेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ऊपर की साइड में देख लेते हैं। ये हमारा ऑटो के लिए हम लोग यूज किया है 18 नंबर टर्मिनल, ठीक है। ये हमारा कॉमन का पॉइंट है 12 नंबर टर्मिनल। ये 18 नंबर हम लोग ऑटो के लिए यूज किए, 18 नंबर। ये 27 नंबर हम लोग हैंड मोड के लिए यूज किए, ठीक है, फिक्स स्पीड। ये हमारा एनालॉग आउटपुट का है। ये हमारा कॉमन है, एनालॉग आउटपुट का कॉमन पॉइंट है। ग्रीन केबल जो है 55 नंबर टर्मिनल है। ये हमारा 53 नंबर एनालॉग इनपुट है, 0 to 10 वोल्ट के लिए हम लोग इनपुट देंगे पीएलसी के थ्रू। ये हमारा फीडबैक है, एनालॉग इनपुट का फीडबैक है, एनालॉग आउटपुट का फीडबैक है। ये 53 नंबर टर्म इसकी, और ये कॉमन के साथ में हम लोग 0 to 10 वोल्ट देंगे पीएलसी के थ्रू, तो बीएफडी के थ्रू कंट्रोल होगा, मतलब पीएलसी के थ्रू कंट्रोल होगा 0 to 10 वोल्ट के थ्रू। ये हमारा 18 नंबर 18 19 20 हमारे डिजिटल इनपुट का टर्मिनल, लेकिन हमने जो टर्मिनल यूज किया 18 नंबर ऑटो के लिए, 27 नंबर हैंड मोड के लिए फिक्स स्पीड। ये टर्मिनल जो दिख रहे हैं आपको, ये आपको यूज करनी है, ठीक है। ऐसा हम लोग इसका वायरिंग करते हैं। अभी हम लोग डायरेक्ट सेटिंग की तरफ चलते हैं। इसका हम पावर ऑन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट सेटिंग की तरफ चलते हैं। इसका फर्स्ट हम लोग कीपैड के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा ऑफ का बटन है, ये हमारा ऑटो मोड का, ऑटो में चलाना है तो ऑटो का बटन सेलेक्ट करना होगा, ये ऑफ करना है। ये हैंड मोड का, हैंड में अगर चलाना होगा कीबोर्ड के थ्रू, रेफरेंस के अप एंड डाउन के थ्रू, तो हम लोग इसके थ्रू चला सकते हैं। फर्स्ट हम मेन्यू को बटन दबाएंगे तो आपको फर्स्ट आप लोग का क्विक मेनू में आएंगे। क्विक मेनू आने के बाद में हम लोग इसके अंदर बेसिक सेटिंग हम लोग देख सकते हैं। अप डाउन करेंगे तो हम लोग इसके अंदर जो बेसिक सेटिंग रहेगा वीएफडी का, उसके बारे में हम लोग सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं मोटर सेटअप आ रहा है, ठीक है। मोटर सेटअप के अंदर में इंटर करेंगे तो इंटरनेशनल में सेट कर देंगे। इसके बाद में हम लोग ये मोटर का किलोवाट आ रहा है, आप लोग चाहे तो जितना किलोवाट का है उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। हमारा 7.5 किलोवाट का है। ये वोल्टेज है हमारा मोटर का वोल्टेज आप लोग मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके सेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी है मोटर का, आप लोग मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके सेट कर सकते हैं। और अगर चेंज करना है तो इंटर का बटन दबा के अप डाउन के माध्यम से चेक कर सकते हैं। अगर हमको फ्रीक्वेंसी चेंज करना है तो ओके का बटन दबा के अप डाउन, हम लोग ओके का बटन दबा के अप डाउन बटन के माध्यम से हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये हमारा एम्पियर है, मोटर का कितने एम्पियर है आपको मोटर का नेम प्लेट पर मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप लोग मोटर का करंट सेट कर सकते हैं, ठीक है। अप डाउन बटन, ये आरपीएम है हमारा मोटर का आरपीएम है, आप मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके इसका आरपीएम सेट कर सकते हैं, ठीक है। आपका नेम प्लेट चेक करके मोटर का, इसका जो डिफ़ॉल्ट रहता है 1440 रहता है आरपीएम, ठीक है। चेंज करना चाहते हैं सेंटर का बटन दबा के अप डाउन बटन से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मोटर का लेंथ है, ठीक है। इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड, ये मोटर की स्पीड लो लिमिट से इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। डाउन की दबाएंगे तो इसको भी हम लोग रैम अप टाइम है, मतलब एक्सलेशन टाइम है मोटर को, इसका डिफ़ॉल्ट 10 सेकंड रहता है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इंटर का बटन दबा के, इंटर का बटन ओके वाला बटन है, और अप डाउन बटन से आप लोग चेंज कर सकते हैं इसको जितना चाहिए, जितना सेकंड में। इसका डिफ़ॉल्ट 10 सेकंड रहता है, ठीक है। रैम अप टाइम, रैम अप टाइम मतलब एक्सेलेरेशन टाइम है। मोटर को स्टार्ट करने के मतलब 0 से 50 में जाने में जो टाइम लगता है उसको रैम अप टाइम बोलते हैं डेनफॉस वीएफडी में। नेक्स्ट हमारा आता है रैम डाउन टाइम, ठीक है। इसका भी डिफ़ॉल्ट 10 सेकंड रखता है। चेंज करना है तो ओके का बटन दबा के अप और डाउन बटन से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं जितना टाइम आपको रखना है, ठीक है। इसका डिफ़ॉल्ट 10 सेकंड रहता है, ठीक है। रैम डाउन का मतलब है कि डी एक्सेलेरेशन टाइम है, ठीक है। डी एक्सेलेरेशन टाइम मतलब कि मोटर को स्टॉप होने का टाइम है। मोटर को 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज में आने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम हम लोग सेट करते हैं।
इसको हम लोग डिसेबल मोड में छोड़ देंगे, ठीक है। ये इंटरनेशनल मोड में हम लोग छोड़ देंगे। ये हमारा ग्रिड टाइप का वोल्टेज है, इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में ये हमारा इसको भी डिफ़ॉल्ट में छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद बैक का बटन, मेन्यू का बटन दबाएंगे, मेन्यू का बटन दबाएंगे तो और एक बार दबाएंगे तो क्विक मेन्यू, उसके बाद दबाएंगे तो मेन मेन्यू में आप देख सकते हैं इधर मेन मेन्यू में हम ला चुके हैं। उसके बाद हम लोग मेन मेन्यू में आने के बाद में हम लोग इसको मेन मेन्यू आगे देख सकते हैं, लास्ट में मेन मेन्यू का एरर आ रहा है, आपका सिंबल आ रहा है। उसके बाद में हम लोग ओके का बटन दबाएंगे तो इसके अंदर जो हमारा पूरा सेटिंग मिलेगा, मतलब मेन मेन्यू के अंदर जाने के बाद पूरा सेटिंग मिलेगा आपको। इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्शन है, इंग्लिश सेट कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा रिलीजन इंटरनेशनल सेट कर देंगे, इसको भी हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। ये हमारा ग्रिड टाइप वोल्टेज है 380 से 440, इसको भी डिफ़ॉल्ट में छोड़ देंगे, इसको भी डिफ़ॉल्ट में छोड़ देंगे। उसके बाद में हम लोग फिर बैक बटन दबाएंगे। उसके बाद में हम लोग इसको बेसिक सेटिंग होने के बाद में हम लोग बैक बटन दबाएंगे। स्टार्टअप आ रहा है, स्टार्टअप ऑपरेशन, इसको भी हम इसके अंदर कुछ इंटर करके देख लेंगे। स्टार्टअप ऑन है, इसको डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद भी इसको अंदर भी हम लोग पूरा ये डिफ़ॉल्ट में से बैक का बटन दबाएंगे। उसके बाद में हम लोग डाउन की दबाएंगे। डाउन की दबाने के बाद दूसरा LCP कस्टम आ रहा है, ठीक है। LCP के अंदर हम लोग जाने के बाद में LCP कीपैड है। स्टेप LCP का मतलब है कि हम लोग इस कीपैड के थ्रू दूसरे BFD में कीपैड हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कॉपी करना है, कॉपी और सेव करना है, मतलब इस कीपैड के थ्रू दूसरे BFD में सेम BFD रहेगा तो इसके कीपैड के थ्रू आप लोग दूसरे BFD पे इसको निकाल के आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस पैरामीटर के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में हमको कॉपी नहीं करना है, मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए सब बताया आपको। उसके बाद में हम लोग डाउन की दबाएंगे तो उसके बाद में हम लोग डाउन की दबाएंगे। डाउन के दबाएंगे, ये पासवर्ड पूछ रही है, अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं BFD के अंदर तो पासवर्ड डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में लोड इन मोटर के अंदर ऑलरेडी हमने डाटा सब कुछ डाल दिया है, मोटर सिलेक्शन है, ठीक है, मोटर डाटा है, इसके अंदर ऑलरेडी मोटर का डाटा है। तो मोटर का डाटा आने के बाद में आप इसको ओके करेंगे तो मोटर का जितने भी डाटा रहेगा वो सब कुछ इसके अंदर शो करेगा। ऑलरेडी हमने मोटर का डाटा डाल चुके हैं पहले क्विक मेन्यू में जाके। उसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर में चलते हैं। इसके बाद में बैक का बटन दबाएंगे 1 टाइम। उसके बाद में और एक बार बैक का बटन दबाएंगे तो मेन मेन्यू में चल के हम लोग इसका डिजिटल इनपुट सेट करते हैं, कौन सा का टर्मिनल इसका इनेबल करते हैं, ठीक है। उसके बाद डाउन की दबाएंगे। डाउन की दबाने के बाद में इसको अंदर भी कुछ भी नहीं हमारा, ये हमारा रेफरेंस सेटिंग, इसके अंदर हम लोग इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में हमारा रेफरेंस में जाएंगे। रेफरेंस में हम लोग मिनिमम रेफरेंस हम लोग 0 रखा, अगर आप चाहें तो BFD को 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज में चला सकते हैं, या इसके अंदर कुछ सेट करेंगे तो 10 हर्ट्ज सेट करेंगे 10 से 50 हर्ट्ज में चलेगा, ठीक है। ये परसेंटेज आप लोग सेट कर सकते हैं, कितना परसेंटेज में शो करेगा BFD आपका, ठीक है। उसके बाद रैम्प 1 और रैम्प 2, ये हमारा इसका टाइमिंग है, ऑलरेडी हमने सेट कर चुका है 10 सेकंड, ठीक है। इसको बैक कर देंगे। रैम्प 2 मतलब रैम्प डाउन का टाइमिंग है, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेफरेंस लिमिट है इसमें, ठीक है, ये वार्निंग लिमिट है। इसके अंदर हम डिजिटल इनपुट आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इसको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में हमारा हम लोग डिजिटल इनपुट के टर्मिनल ओके करेंगे। ओके करने के बाद में हमारा जो टर्मिनल नंबर देख सकते हैं यहाँ पे 18 नंबर है, ठीक है। आपको देखने के थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये टर्मिनल नंबर 18 है, आप मेरे बोलने पे ध्यान दे जाओ, ठीक है। 18 नंबर टर्मिनल है, इसको हम लोग स्टार्ट मोड में रखा है, आप देख सकते हैं। 18 नंबर टर्मिनल है, हम लोग ऑटो के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्टार्ट मोड में सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन हम लोग स्टार्ट मोड में ला के इसको ओके करेंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर 18 नंबर टर्मिनल हम लोग ऑटो के लिए यूज कर रहे हैं, 0 to 10 वोल्ट के थ्रू PLC के थ्रू चलाने के लिए, ठीक है। इस चीज़ की आप याद रखना, ठीक है। ये 19 नंबर नो ऑपरेशन में हमने रखा है, क्यों हम इस टर्मिनल को यूज नहीं कर रहे हैं। ये 27 नंबर हम लोग कॉस्ट रिवर्स में रखा है, क्योंकि हमको इसको यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हम यूज करना है तो इसको हम लोग जॉग में सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है, हम इसको जॉग में सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि हम जॉग के थ्रू इसको एक फिक्स स्पीड के थ्रू हम लोग चलाना चाहते हैं, ठीक है। 27 और टर्मिनल, ठीक है। तो हम इसको जॉग में सिलेक्शन कर देंगे, ठीक है। अभी देख सकते हैं ये 29 भी ऑलरेडी हमारा जॉग में सिलेक्शन है। अगर चाहे तो हम लोग 29 नंबर टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं जॉग स्पीड के थ्रू। जॉग का मतलब है कि हम एक नॉर्मल हैंड मोड में फिक्स स्पीड चला सकते हैं। जॉग सेटिंग हम लोग कर लेंगे, जॉग का एक फ्रिक्वेंसी सेट कर लेंगे, एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी, उतने स्पीड में। अभी 18 नंबर टर्मिनल हम लोग ऑटोमेटिकली यूज किए हैं, ठीक है, 0 to 10 वोल्ट को। आप याद रखिए 18 नंबर टर्मिनल ऑटो और 27 नंबर हमने जॉग स्पीड फिक्स मिनिमल मोड हैंड मोड के लिए यूज किया, ठीक है। उसके बैक का बटन दबाएंगे। उसके बाद में हम लोग रिले के सिलेक्शन में जाएंगे, रिले को ओके करेंगे। ओके करेंगे तो रिले को हमको
कौन से फंक्शन के हिसाब से एक्टिव करना है। तो हम लोग अलार्म के मतलब अलार्म के हिसाब से बीएफडी जब भी ट्रिप होगा तो वो रिले हमारा एक्टिव होना चाहिए, इस हिसाब से हमने अलार्म में रखा है। आप चाहे तो ड्राइव रनिंग मोड में रख सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर रिले आपको जब भी बीएफडी चालू हो मतलब रन होने के टाइम आपका रिले एक्टिव होना चाहिए, मतलब बीएफडी के जो रिले है आउटपुट रिले, दो रिले जैसे मैंने आपको वायरिंग में दिखाया, उस रिले को आपको इनेबल करने के लिए ये पैरामीटर है, ठीक है, 5-40, ठीक है। इसके अंदर ड्राइव रनिंग मोड में रखना चाहते हैं तो ड्राइव जब भी रन होगा उस टाइम आपका रिले भी साथ में एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। हमको फॉल्ट मोड में रखना है तो आप लोग अलार्म के में सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। या ड्राइव रनिंग में सिलेक्शन करेंगे तो जब भी आपका ड्राइव रन होगा उस टाइम रिले भी आपका साथ में एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है, रिले को जिस हिसाब से आप यूज करना चाहते हैं उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम फॉल्ट में सिलेक्शन करते हो अलार्म में, ठीक है। आप जिस हिसाब से सिलेक्शन करेंगे आपका रिले उसी हिसाब से वर्क करेगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखने का, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको बैक कर देंगे। उसके बाद एनालॉग इनपुट आ रहा है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। ऑटो मोड के लिए एनालॉग इनपुट और आउटपुट का सेटिंग इसके अंदर है, ठीक है। अब एनालॉग इनपुट के जो टर्मिनल हमने यूज किया 53 नंबर, इसके अंदर हम लोग वोल्टेज रेफरेंस देंगे पीएलसी के थ्रू या किसी भी सोर्स से एचएमआई या पीएलसी के थ्रू। तो हम लोग बीएफडी को 0 to 10 वोल्ट देंगे तो बीएफडी उसी हिसाब से रन करेगा, मतलब पीएलसी के थ्रू जितना से रेफरेंस मिलेगा 0 to 10 वोल्ट के थ्रू, मतलब जितना वोल्टेज मिलेगा उतना स्पीड में मोटर बीएफडी रन करेगा। इसके लिए हम लोग 53 नंबर टर्मिनल यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये 54 नंबर भी टर्मिनल, इसको हम लोग 53, अगर आप 53 यूज कर रहे हैं तो 54 को आपको ऑफ मोड में रखना होगा, मतलब नो ऑपरेशन। अगर आप 53 नंबर टर्मिनल यूज कर रहे हैं तो 54 नंबर जो टर्मिनल है एनालॉग इनपुट का 2 टर्मिनल है तो आप उसको नो ऑपरेशन में रखना होगा, मतलब दोनों में से कोई भी एक टर्मिनल यूज करना होगा तो एक टर्मिनल को आप नो ऑपरेशन में सिलेक्शन करें, ठीक है। 54, ठीक है। इसके अंदर जो दूसरा टर्मिनल है एनालॉग आउटपुट का टर्मिनल जो है ये हमने यूज किया है 42 नंबर टर्मिनल। इसके अंदर 42 45 ज़्यादा टर्मिनल है, लेकिन मैंने 42 नंबर टर्मिनल यूज किया है तो उस टर्मिनल को हम लोग इनेबल करेंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा डिस्प्ले में देखने का, ये देखिए 42 नंबर टर्मिनल आ चुका है, ठीक है। ये इसके थ्रू हमारा 0 to 20 मिलियम्स के अंदर आपको फीडबैक मिलेगा, मतलब इसको हम फीडबैक के लिए हम सिलेक्शन किया, मतलब करंट में, मतलब मिलियम्स में करंट के थ्रू हमारा फीडबैक मिलेगा। ये फीडबैक का टर्मिनल है 42 नंबर टर्मिनल। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना है, ये जो पैरामीटर है इसको आप लोग सेटिंग करना जरूरी है जब भी आपको फीडबैक पीएलसी की या किसी भी सोर्स से आपको फीडबैक मिलेगा बीएफडी के थ्रू, ठीक है। अगर ये सेटिंग नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हमने वोल्ट करंट के हिसाब से सेटिंग किया 4 to 20 मिलियम्स के अंदर, इसलिए, और 42 नंबर टर्मिनल हमने यूज किया, ठीक है। तो इसके थ्रू आपको फीडबैक मिलेगा 4 to 20 मिलियम्स के थ्रू, ठीक है। अगर आपको इस बीएफडी को हैंड मोड में सिलेक्शन करता है हैंड का बटन दबा देंगे। अब देखते हैं हैंड का बटन दबा दिया हमने, आप देख सकते हैं नीचे के साथ हैंड का बटन हमने दबा दिया और उसके बाद मैनुअली हम लोग इसको इंक्रीज और डिक्रीज फ्रीक्वेंसी करेंगे। तो अब देख सकते हैं मल्टीमीटर में मैंने इसका वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो इसका बीएफडी का आउटपुट का वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी जितना हम लोग इस बटन के थ्रू मतलब कीपैड के थ्रू हम लोग जितना भी इंक्रीज करेंगे तो हमारा वोल्टेज भी मोटर उतना स्पीड में चलेगा। ये मैनुअल मोड हो गया आपका, ठीक है। अगर मैनुअल में आप चलाना चाहते हैं मतलब कीपैड के थ्रू ऑपरेशन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में मेरा वोल्टेज आउटपुट मिल रहा है, जितना फ्रीक्वेंसी हो रहा है उस हिसाब से आपको इसका फीडबैक में मतलब आउटपुट पे वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। मतलब मोटर जितने स्पीड हम लोग इसके कीपैड के थ्रू बढ़ाएंगे उतना मोटर हमारा उतने स्पीड में चलेगा, ठीक है। अभी हम लोग ऑफ कर दिए इसको, अभी हम लोग ऑटो मोड में टेस्टिंग देख लेंगे, ठीक है। ऑटो मोड में हम लोग बीएफडी रन करने के पहले आपको डिस्प्ले पे क्या रखना चाहते हैं, जैसे कि आपको डिस्प्ले पे क्या शो करना चाहिए, आपको वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी, किलोवाट, परसेंटेज, जो भी कुछ करना चाहते हैं देख सकते कॉर्नर में अप एंड डाउन बटन के हिसाब से आप लोग इसको स्टेटस में जाकर स्टेटस में सिलेक्शन करना देख सकते हैं। डिस्प्ले के सेकंड में ऑप्शन में स्टेटस है, स्टेटस पे ऑप्शन में जाने के बाद में आप लोग अप डाउन बटन करके डिस्प्ले को क्या रखना शो करना चाहते हैं उसको करेगा, ठीक है। मैं और एक बार आपको जो जल्दी सेटिंग में दिखा दे रहा हूँ क्योंकि पिछले वाले आपको क्लियर नहीं दिखा। अब देख सकते हैं मोटर डाटा लोड इन मोटर में आने के बाद में ऑलरेडी हमने पूरा डाल दिया। रेफरेंस में जाने के बाद में हम लोग इंटर करेंगे, इंटर करने के तो हमारा रेफरेंस में आएंगे, ठीक है। रेफरेंस में आने के बाद में हम लोग इंटर करेंगे तो ये ऑटो मोड का रेफरेंस है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ये जॉग स्पीड हमने इसको सेट करेंगे तो जब भी हमारा हैंड मोड में हमारा एक फिक्स स्पीड के थ्रू चलेगा, ठीक है।
तो जॉग स्पीड हम लोग को सेट करना चाहिए, क्यों, जॉग के थ्रू हमको एक फिक्स स्पीड हमको मोटर को चलाना है, ठीक है। तो जॉग के लिए हमने टर्मिनल यूज कर लिया है 27 नंबर, और अब इसके अंदर फ्रीक्वेंसी हम लोग डालना होगा जॉग स्पीड के लिए, ठीक है। तो इसका जो पैरामीटर है 311 है, ठीक है। इसका पैरामीटर 311, इसको हम लोग पैरामीटर इसको हम लोग 30 हर्ट्ज सब में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, चेक करने के लिए। अगर आप मल्टीपल स्पीड में चलाना चाहते हैं तो 27, 29, 19 नंबर टर्मिनल को इनेबल करके मल्टीपल स्पीड में चला सकते हैं, उसमें जॉग सिलेक्शन करके, ठीक है। जॉग का मतलब कि एक नॉर्मल फिक्स स्पीड में हम लोग चला सकते हैं, कितना भी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे उतना स्पीड में वीएफडी चलेगा आपका, ठीक है। मान लीजिए आपका 30, 40, 50, अगर 2-3 स्पीड में चलाना चाहते हैं, आपको टर्मिनल को इनेबल करना होगा, बस दूसरा कुछ काम नहीं। और जॉग सिलेक्शन आपको करना होगा, जॉग का स्पीड सेटिंग करना होगा। ये फर्स्ट जॉब का सिलेक्शन है 311 पैरामीटर, ठीक है। उसके बाद में 312, 313 सारा पैरामीटर है, ठीक है। जितना भी आपको सेट करना है, अगर हमको एक ही हैंड मोड में एक फिक्स स्पीड चलाना है, मतलब एक नॉर्मल स्पीड चलाना है, और ऑटो मोड में पीएलसी के थ्रू हमको चलाना है, तो इसके लिए हमने सेट किया, इसका प्रोग्राम में सेट किया, ठीक है। ये मिनिमम रेफरेंस है। ये मिनिमम रेफरेंस का मतलब है कि आपको बीएफडी को 0 से 50 हर्ट्ज के बीच चलाना है, या आपको डायरेक्ट 35 हर्ट्ज के ऊपर चलाना है, या 20 हर्ट्ज के ऊपर चलाना है। तो इसके अंदर एक मिनिमम रेफरेंस आप सेट करेंगे। तो बीएफडी को जब भी आप स्टार्ट करेंगे, आपको मान लीजिए 10 हर्ट्ज से सेट कर दिया, तो जब भी आपका बीएफडी रन होगा, स्टार्ट होगा, तो 10 हर्ट्ज के ऊपर ही स्टार्ट होगा, ठीक है। 10 हर्ट्ज से मिनिमम रेफरेंस है। अगर आपको इस ऑटो सपोज पीएलसी के थ्रू नहीं चलाना है, तो अगर आप इसके अंदर एक 30-40 हर्ट्ज सेट कर देंगे, तो बीएफडी डायरेक्ट उतना स्पीड में चलेगा, ठीक है। 0 हर्ट्ज से 40 हर्ट्ज या 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज तक सेट चलेगा ऑटोमेटिक। आपको किसी भी सोर्स से रेफरेंस वोल्टेज देने की जरूरत नहीं है, मतलब पीएलसी के थ्रू वोल्टेज इनपुट देने की जरूरत नहीं है। अगर मिनिमम रेफरेंस आप इसके अंदर सेट कर लेंगे, तो एक नॉर्मल स्पीड में चलेगा बीएफडी आपका, ठीक। अगर आपको बीएफडी को एक किसी भी सोर्स से 0 to 10 वोल्ट नहीं देना चाहते हैं, या 4 to 20 मिनट्स के थ्रू नहीं ऑपरेट करना चाहते हैं, पीएलसी के थ्रू नहीं ऑपरेट करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो इस टर्मिनल को 18 नंबर टर्मिनल को मिनिमम रेफरेंस से जितना सेट करेंगे, जैसे 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 13 हर्ट्ज, 18 नंबर जो टर्मिनल आप देख सकते हैं स्टार्ट मोड में हमने रखा है, इस टर्मिनल को आपको मिनिमम रेफरेंस सेट करेंगे तो बीएफडी उतना स्पीड में चलेगा। ये टर्मिनल नंबर 27 को हमने जॉग में सिलेक्शन किया है। क्यों जॉग में क्यों सिलेक्शन किया है, क्योंकि जॉग स्पीड हमने सिलेक्शन किया है 30 हर्ट्ज, तो हमको मैनुअल मोड में 30 हर्ट्ज में चलाना है, और ऑटो मोड में 0 to 10 वोल्ट के थ्रू पीएलसी के थ्रू ऑपरेट करना है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग इसका पैरामीटर हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि हम इसको ऑटो मोड में अभी हमारे साथ में पीएलसी कनेक्ट नहीं है, तो मैंने एक डीसी बैटरी रखा है 9 वोल्ट का, उसके थ्रू मैं आपको ऑपरेट करके दिखाऊंगा कि हम लोग इसको कैसे रन करते हैं, ठीक है। अभी देख सकते हैं, मैं अभी इसको ऑटो मोड में स्विच ऑन कर दूंगा। अब देख सकते हैं हमारे साथ में एक बैटरी है, ये 9 वोल्ट का छोटा सा बैटरी है, इसके थ्रू हम लोग इसको बीएफडी को ड्राइव को टर्मिनल में 0 to एनालॉग इनपुट हमको 0 to 10 वोल्ट देंगे, मतलब कि इसका बीएफडी के अंदर 55 नंबर टर्मिनल और 53 नंबर टर्मिनल में देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे केबल जो लगा हुआ है 53 और ग्रीन के कलर आपका 55, ठीक। ये दो टर्मिनल के अंदर हम लोग डायरेक्ट बैटरी का सप्लाई देंगे, मतलब 9 वोल्ट का। हमारे साथ में एक 10 वोल्ट का बैटरी है, ये बैटरी है, इसके थ्रू हम लोग वोल्टेज देंगे बीएफडी को, तो बीएफडी डायरेक्ट 50 हर्ट्ज में चलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ठीक है। बैटरी जितने वोल्ट करेगा उतना स्पीड में बीएफडी चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऐसा हम लोग इसको पूरा सेटिंग करते हैं ऑटो मोड में। और पीएलसी कनेक्ट करेंगे तो पीएलसी के थ्रू वोल्टेज देंगे तो ऑटोमेटिक ड्राइव पीएलसी के थ्रू ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।